स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। सो कॉल्ड इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन लिटरल नंबर, जिसमें कि आपका ओनली वन लिटरल नंबर होता था, कॉल्ड नोन एज वेरिएबल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, नोन, अननोन या फिर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती थी। सो डिनोटेड बाय एनी ऑफ द लेटर, जो जिसे डिनोट किया जाता था इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, जनरली ABC, XYZ एक्सेट्रा। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसकी हाइएस्ट पावर क्या होती थी, 1 होती थी, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते थे जिसमें हाइएस्ट पावर 1 होती थी। वी ऑल्सो लर्न केसेस ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, हमने केसेस भी देखे हैं बच्चों जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। एंड न्यू दैट इन सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स, इक्वेशन सॉल्व का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू एज ऑफ द अननोन वेरिएबल, किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। कॉल द सॉल्यूशन और रूट विच मेक द इक्वेशन ट्रू। ठीक है, और हम उसे सॉल्यूशन या फिर रूट कहते थे जिससे हमारी इक्वेशन ट्रू प्रूव होती थी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती थी, ठीक है, वन टर्म होती थी, उसे हम पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन बोलते थे। सम एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन आर गिवन बिलो। लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है x-5 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ओके, 1/5m-4 इज इक्वल्स टू 2m+3, ओके, एंड 3y-5 इज इक्वल्स टू 6। ओके, यहाँ पर भी ये सभी क्या है, हमारे लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स है। रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, क्या क्या रूल्स होते हैं हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को। सो फर्स्ट रूल इज वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों ही साइड आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हो। वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में आप सब्ट्रैक्शन में बच्चों दोनों में लेफ्ट एंड राइट साइड सेम नंबर राइट कर सकते हो। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो डिवाइड द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से आप दोनों ही साइड डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इफ ax प्लस बी डिवाइड बाय cx प्लस डी इज इक्वल्स टू p अपॉन q, देन q ax प्लस, तो आप क्या करेंगे, q की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के इस इक्वेशन से करेंगे, p की मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे। ओके, इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हुआ है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हमने। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन may be taken to the other side। अगर हम कोई भी इक्वेशन किसी दूसरे साइड लेकर जाते हैं with the change in its sign, तो उसके साइन में बच्चों चेंजेस आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सो दस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सो यहाँ पे चेंज कैसे होगा, 5x माइनस 2x, तो हमने 2 इधर लेकर आए हैं बच्चों, जो कि प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7, 1 प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस का हो गया है। और इसी तरीके से क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन में बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों 8x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3x, 3x के बराबर है। सो 8x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3x। सो हमने क्या किया, 3x को इधर लेकर आए, साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। इनमें कॉमन है बच्चों, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 3 को तो 5 बचेगा, 5 का आप इधर लेकर जाएंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो साइन चेंज होके डिवीजन में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से सॉल्व फ्रैक्शन में गिवन है 2/3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/3। सो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, आपको अगेन यहाँ पर राइट करना है क्वेश्चन, एंड 1 को आप राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर सॉल्विंग में बचेगा बच्चों, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सो आपने क्या किया है, यहाँ पे राइट किया 3
टू अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 4/3। एक्स का हमने कॉमन ले लिया है, इसको हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में राइट कर दिया है, ओके और हमने मल्टीप्लिकेशन में राइट किया है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि डिवीजन है। अगर इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर आप कट हो जाएगा 4 से, यहाँ पर आप इसे कट करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर आपकी 2, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल है, यहाँ पे सब सेम इसी तरीके से दिए हुए हैं, सॉल्विंग दी हुई है एंड एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है जिसमें आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। उसके बाद आता है बच्चों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। वी कैन यूज लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व अ नंबर ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक की लाइक लीनियर इक्वेशन। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कन्वर्ट सच अ प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन गिव अस द सॉल्यूशन टू द कॉरस्पॉन्डिंगली मिलता है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स का हमें। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस सॉल्विंग, इस सॉल्विंग में जो स्टेप्स हैं बच्चों वो आपको यहाँ पर गिवन है। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड नोट द फॉलोइंग, ये सभी आपको नोट करने हैं। व्हाट इज गिवन, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें दिया क्या हुआ इक्वेशन में। उसके बाद सेकेंडली हमें नोट करना है व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। डिनोटेड द अननोन क्वांटिटी बाय द लिटरल ABC या फिर XYZ, आप अननोन क्वांटिटी को इन अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट द प्रॉब्लम टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, स्टेप बाय स्टेप हम उसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे टू द पॉसिबल एक्सटेंट एंड डिस्कवर द क्वांटिटीज दैट आर इक्वल आर रिटन द इक्वेशन, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे क्वांटिटीज को जो कि इक्वल होंगी एंड राइट द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग, और इस इक्वेशन को हम राइट डाउन करते जाएंगे टू दीज रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। सॉल्व द इक्वेशन रिटन इन द प्रीवियस स्टेप, और हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन प्रीवियस स्टेप जो दिया हुआ है उसी को परस्यू करते हुए। वेरीफाई योर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सो सब्स्टिट्यूशन से हम अपनी इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। द अबव प्रोसीजर विल बी क्लियर थ्रू आउट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो ऊपर प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, 2 नंबर है रेशियो में गिवन है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 182, अगर इनका सम 182 है, फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है, व्हाट वी हैव। सो लेट द नंबर 5x एंड 8x, आप रेशियो हटाएंगे तो x हम मान लेंगे, जिसका आपका सम है बच्चों 182, इन दोनों का सम करेंगे 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 14 आंसर आएगा और x की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सो 1 नंबर आपको यहाँ पे अलग अलग इसी तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको बताना है, फाइंड आउट क्या करना है और आपकी क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। सम टाइम वी कम अक्रॉस द प्रॉब्लम इन विच डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन आर नॉट गिवन, हमें डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं गिवन होती है, दी नहीं होती है, एंड वी हैव टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू द सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन, हम उसे सिंपल बनाना होता है, उसमें कन्वर्ट करना होता है, एंड ओनली देन वी कैन फाइंड इट सॉल्यूशन, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सच अ टाइप ऑफ इक्वेशन आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ऐसे इक्वेशन जैसे आप एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट वन इज x/2 - 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 + 1/4, ओके। सो इस तरीके से गिवन है। एग्जाम्पल की सॉल्विंग देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या किया है, हमने सेम ऐसे राइट किया है। उसके बाद दोनों में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, 2 और 3 का एलसीएम लिया है, यहाँ पर भी सेम किया है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ पर प्लस किया है। जो भी ऑपरेशन यहाँ पे आपको गिवन है वही आपको परफॉर्म करते जाना है और इसे मैथमेटिकल नंबर्स की तरफ लाना है, ओके। आप इसे सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। एक्स इज आप इस तरीके से सॉल्व किया है। एक्स को अगर 6 हमारा डिवीजन में है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप इसे सॉल्विंग करेंगे तो 2 से हो जाएगा बच्चों एक्स,
यहाँ पर आ जाएगा 2 को आपने डिवाइड किया है 10 आ गया, ये आपका 3 आ गया है, 3 की आपने 9 से मल्टीप्लिकेशन किया, 10 से डिवाइड किया है, और ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। इस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को लाना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म तक उसको क्या करना है, रिड्यूसिबल होगी वो। लेट्स सी, इन सर्टेन केसेज वी इफ द इक्वेशन इज नॉट लीनियर, अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं होती है, देन वी विल फर्स्ट कन्वर्ट दैट इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी विल सॉल्व इट, और उसके बाद सॉल्विंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है x + 3 अपॉन 3x + 4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट लीनियर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट वी कैन राइट इट। बट हम इसे राइट करेंगे लीनियर इक्वेशन में फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हमने दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन किया है किससे, 3x + 4। ओके, एंड जो कि 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और आपने इसे सॉल्व किया और आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सोल्व हो गए 1/2 के बराबर। क्लियर है? सॉल्व एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है y + 6 अपॉन 4 + 5 - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5y + 4 अपॉन 8। सो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन को एज इट ही राइट करना है। ओके, एंड देन उसके बाद हमें आप देखेंगे हमने क्या किया है, आपको 10y, यहाँ पे y कॉमन ले लिया है, y + 6 है, y - 6 है, ठीक है, एंड यहाँ पर 5y आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 40 क्या लिया है हमने, एलसीएम ले लिया है, बाय द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 8, तीनों का एलसीएम लिया है, 10y + 60 + 8y - 24, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या किया आपने, मल्टीप्लिकेशन, 8 3 = 24, तो 24 यहाँ पर आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 25y - 4, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद आपने इसको क्या किया बच्चों, सॉल्विंग की है। 10 में आपने देखिए वेरिएबल देख लेते हैं, जैसे y यहाँ पर है एंड यहाँ पर आप देख लीजिए 10y है, 25y है। सो आपने क्या किया, ये 10 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, -8y है, -8y रहेगा, एंड 60 आप इधर 24 इधर लेकर आएंगे तो आपका 60 - 24 हो जाएगा, +20 यहाँ पर प्लस रहेगा, एंड यहाँ पर आपका बचेगा बच्चों 7y इज इक्वल टू 56, और यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों आपका 7, तो यहाँ पर आकर डिवीजन में हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे 8 टाइम्स आएगा, और 5 की आपकी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसको लीनियर इक्वेशन तक लेकर आना है, रिड्यूसिबल फॉर्म तक लेकर आना है। एंड उसके बाद बच्चों आती है आपकी एक्सरसाइज, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली। आपको इन्हें लीनियर इक्वेशन बनाना है। ओके, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।